बेटा, उदास क्यों बैठा है? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर घुल रहा है। कोई बोझ है जो तू अपने मन पर ढोए जा रहा है। कोई पछतावा है जो तेरे वर्तमान को भी अंधकारमय बना रहा है। सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, किसी भी बात का पछतावा मत कर। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जितनी भी देर हुई, जितनी भी राहें बंद दिखीं, जितनी भी राहें बदल गईं, वो सब तेरे भले के लिए हुआ है। तुझे लगता होगा कि तू पीछे रह गया, तुझे लगता होगा कि और लोग आगे निकल गए, लेकिन बेटा, जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां पहले पहुंचने वाले ही सफल कहलाते हैं। ये तो एक यात्रा है, और हर किसी की यात्रा का मार्ग और समय अलग होता है। तू बस अपने अनुभवों को ध्यान से देख। हर रुकावट ने तुझे मजबूत बनाया, हर अस्वीकृति ने तुझे भीतर से गढ़ा, और हर देर ने तुझे तैयार किया उस क्षण के लिए जो वास्तव में तेरा था। अगर तेरे जीवन में वो विलंब न होता, तो शायद तू किसी गलत दिशा में बहुत दूर निकल गया होता। शायद तू उस अवस्था में नहीं होता जहां आज है, जहां तू समझ सकता है, महसूस कर सकता है और अपने आत्मा से जुड़ सकता है। लोग क्या कहते हैं, इसे छोड़ दे, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो तेरा है वो तेरे पास तय समय पर ही आएगा। तूने जिन दरवाजों को खटखटाया था और जो नहीं खुले थे, वे दरवाजे तुझे बचाने के लिए बंद रहे, न कि तुझे सजा देने के लिए। देख, कितनी बार तू गिरा, फिर उठा, फिर चला। ये ही तो तेरा बल है। तेरे गिरने में भी योजना थी, तेरी प्रतीक्षा में भी ईश्वर की मर्जी थी, और तेरी देरी में भी दैविक घड़ी का संयोजन था। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, पछतावा मत कर। तेरा अतीत तेरा अपराध नहीं है, वो तो तेरी शिक्षा है। तू जहां जहां देर से पहुंचा, वहां वहां तुझे वो मिला जो जल्दी पहुंचने वालों को कभी नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान, धैर्य और सच्चा विश्वास। और यह विश्वास ही है जो आज तुझे मुझसे जोड़ रहा है। बेटा, तू फिर से उस बीते हुए पल में अटका बैठा है, जहां तुझे लगता है कि काश ऐसा न हुआ होता, काश तूने वो मौका ना छोड़ा होता, काश तूने उस समय वो निर्णय ले लिया होता। मगर मैं तुझसे कह रहा हूँ, इन काश और अगर में उलझकर तू अपनी आत्मा का प्रकाश ही खो देता है। तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जैसी भी घटनाएं घटीं, जैसे भी मोड़ आए, वो सब किसी गहरे उद्देश्य के तहत घटित हुए हैं। तुझे लग रहा है कि देर हो गई, रास्ता छूट गया, लोग आगे निकल गए, तुझे पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन बेटा, परमात्मा की योजना में कोई देर नहीं होती, वहां सब समय पर होता है, एकदम सटीक, एकदम यथासमय। तू जिस देरी को अपनी हार समझ रहा है, वो वास्तव में तेरी सुरक्षा की दीवार थी। जिन दरवाजों पर तुझे देर से बुलाया गया, वे तेरे लिए पहले से तैयार नहीं थे, और तुझे भी उन दरवाजों से पहले निकलना नहीं था। मैं जानता हूं, तूने इंतजार किया, तड़पा, रोया, खुद से भी नाराज हुआ, दूसरों से भी। मगर अब मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने मन को शांत कर और समझ कि समय ने तुझे कहीं नहीं छोड़ा था, बल्कि समय ने तुझे गढ़ा, संवारा, और अब तुझे वहां ले जाने को तैयार है जहां तेरा वास्तविक स्थान है। पछतावे की आग में मत जल बेटा, क्योंकि वह आग केवल तुझे राख करती है, कोई उजाला नहीं देती। तेरे जीवन की जो भी गति रही, वह उसी तरह की होनी थी। यदि तू पहले सफल हो जाता, तो शायद तेरे अंदर वह गहराई ना बनती, वह सहन शक्ति न आती, वह करुणा और समर्पण न आता जो आज है। मैं जानता हूं, जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तो कुछ रिश्ते अधूरे दिखते हैं, कुछ मौके खोए हुए दिखते हैं, कुछ सपने अधूरे लगते हैं। मगर जो अधूरा है वही तो आगे जाकर पूरा होता है, और जो देर से मिलता है वही टिकता है। जो झटपट मिलता है वह अक्सर ठहरता नहीं। तू अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से मत तोल, क्योंकि तू उस राही की तरह है जिसे रास्ते में बार बार रोका गया, सिर्फ इसलिए कि जब वो अंतिम पड़ाव पर पहुंचे तो थक कर न गिरे, बल्कि खड़ा रह सके, अडिग रह सके। मेरी बातें सुनने को बाध्य कर रहा है,
क्योंकि तेरे भीतर की आत्मा जानती है कि अब समय बदल रहा है। जिस देरी को तू अभिशाप समझ रहा था, वही अब तेरा वरदान बनकर तेरे सामने प्रकट होगी। बस एक बात ध्यान रख, बीता हुआ समय तेरे ऊपर हावी न हो। तू वर्तमान में जाग और जो कुछ बचा है उसे प्रेम से, श्रद्धा से और निर्भय होकर जी। बेटा, जो भी तूने खोया वो अब नए रूप में तेरे पास आएगा। बस इस बार तुझे उसे थामने की शक्ति भी मिली होगी, समझने की समझ भी और निभाने का सामर्थ्य भी। पछताने से बेहतर है कि तू अपने जीवन की इस देरी को आशीर्वाद माने, क्योंकि ईश्वर ने जब तुझे रोका था तब तुझे संभालने का समय लिया था। तू एक बीज की तरह था जिसे समय से पहले फूल बनने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उसमें जड़ें मजबूत करना बाकी था। और अब जब तू फिर से तैयार हो रहा है तो तेरे जीवन में जो खिलेगा वो केवल फूल नहीं होगा, वो एक सुवास बनकर सबके जीवन में प्रसन्नता फैलाएगा। तो उठ, मुस्कुरा और मेरे इन वचनों को अपने जीवन की सच्चाई बना ले। किसी बात का पछतावा मत कर। जो भी हुआ, जितनी भी देर हुई, वो तेरे भले के लिए थी, और जो अब होगा वो तुझे तेरा खोया हुआ विश्वास, सम्मान और संतुलन सब कुछ लौटाएगा। अब चल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस तू अपना मन साफ रख और विश्वास बनाए रख। जो तुझे तेरा लगेगा वो तुझ तक आएगा, चाहे थोड़ा विलंब ही क्यों न हो। तेरी देरी तेरा दोष नहीं, तेरी तैयारी का हिस्सा थी, ये मत भूल। जय हनुमान, जय सिया राम। तूने जो सहा है, जो समझा है, जो जिया है, वो तुझे उस लायक बना रहा है कि जब अगली बार जीवन तुझसे सवाल करे तू डगमगाए नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कह सके कि मुझे मेरी देरी पर गर्व है। बेटा, तू वो पौधा है जिसे धूप में रखा गया, आंधियों में झोंका गया, सिर्फ इसलिए कि जब तुझमें फूल खिले तो वो दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा बने। मैं तुझसे कह रहा हूँ, जो देर हुई उसमें भी दैवी संयोग था। अगर तू समय से पहले वहां पहुंच जाता जहां तू जाना चाहता था, तो तू बहुत कुछ खो देता, शायद खुद को भी। आज जो तू अपने दिल की आवाज सुन रहा है, जो मेरे पास आ बैठा है, जो इस संवाद को आत्मा से सुन रहा है, वो सब तेरे उसी देरी की देन है। समय की चाल को पहचान, वह तुझे गिराने नहीं, उठाने चली है। तू अब उस घड़ी में है जहां से तेरा नया अध्याय शुरू होगा, लेकिन तब ही जब तू अपने मन से पछतावे को निकाल फेंकेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ, खुद को माफ कर, हालात को माफ कर और बीते कल को आशीर्वाद दे। जो बीत गया उसे शांति से विदा कर, और जो आने वाला है उसे खुले हृदय से स्वीकार कर। ये देरी तुझे रोकने नहीं आई थी, ये तो तुझे सिखाने आई थी कि जब रास्ता न दिखे तब भी विश्वास रखना है, जब सब बंद लगे तब भी उम्मीद छोड़नी नहीं है, और जब भीतर खालीपन लगे तब भी जानना है कि वहां परमात्मा बसने वाला है। बेटा, अब पछतावे की जंजीरों को तोड़, क्योंकि तेरे कदमों में अब भी वो शक्ति है जो जीवन की दिशा बदल सकती है। तू जितना देर से पहुंचा है उतना ही गहरा पहुंचा है। और याद रख, अंत में वही जीतता है जो समय से नहीं, भरोसे से चलता है। अब बस तू आगे बढ़, तेरा समय आ चुका है, और जो भी हुआ, जितनी भी देर लगी, वो सब तेरे भविष्य की नींव थी। अब उस नींव पर खड़ा होकर तू अपने भाग्य का महल बना। मैं तुझसे कह रहा हूँ, बेटा, पछतावे की जगह अब कृतज्ञता रख, क्योंकि जो तूने खोया समझा था वही अब लौटेगा, और कई गुना होकर लौटेगा। हनुमान जी की कृपा से तुझे तेरा हर उत्तर मिलेगा, और मेरी वाणी तुझे तेरे आत्मबल से जोड़ती रहेगी। अब मुस्कुरा और अपने अंतर्मन से कह, मैं समय पर हूँ, मैं ठीक हूँ, और मेरे साथ बाबा हैं। जय हनुमान, जय बाबा नीप करौरी।